दोस्तों नमस्कार। लीगल जानकारी के इस चैनल में मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कानूनी दाव पेचों को। कानून जो है बड़ा टिपिकल होता है और आम आदमी की समझ से बाहर होता है। एडवोकेट्स जो है ना इसको इंटरप्रेट करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर और कोर्ट्स के अंदर जजेस के साथ मिलके, और कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं, जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, वो है कि क्या रिटायरमेंट के बाद भी जो है ना एक व्यक्ति के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को चलाया जा सकता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के माध्यम से किसी को कोई सजा दी जा सकती है रिटायरमेंट के बाद। ये कहानी है एक व्यक्ति की, नवीन कुमार सिन्हा की, जो कि 8/6/1973 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है इनकी बतौर क्लर्क जो है ये अपॉइंटमेंट हुए। अपॉइंटमेंट क्लर्क एसबीआई के अंदर इनको क्लर्क की इनकी अपॉइंटमेंट हुई और 26/12/2003 को जो है 30 साल की सर्विस पूरे होने के बाद जो है ये ड्यू डेट ऑफ इनकी रिटायरमेंट की डेट थी। रिटायरमेंट की ये डेट है 26/12/2003 को। लेकिन होता है क्या है कि एक ऑर्डर पास होता है 5/8/2023 को, और रिस्पोंडेंट्स ने जो है, बैंक ने जो है इनको, सिन्हा साहब को जो है ना एक्सटेंशन ऑफ सर्विस जो है वो दे दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नवीन कुमार सिन्हा जी को एक्सटेंशन कब से कब तक दी? 27/12/2003 से लेके और 1/10/2010 तक के लिए उनको एक्सटेंशन दे दी। उन्हें सर्विस पर रख लिया गया एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, क्योंकि 26 को रिटायरमेंट ड्यू थी। 27 से लेके और 1/10/2010 तक के लिए उनको एक्सटेंशन ऑफ सर्विस का एक ऑर्डर पास हो गया। इसके बाद क्या होता है कि इस ऑर्डर के बाद 18/8/2009 को एक नोटिस जो है रिस्पोंडेंट एसबीआई ने एक नोटिस सर्व किया इनके ऊपर। किसने किया? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18/8/2009 को। डेट्स थोड़ा ध्यान रखने वाली हैं। रिटायरमेंट कब थी? 2003 में। एक्सटेंशन दे दी गई 1/10/2010 तक। उसके बाद नोटिस दिया इनको 18/8/2009 को, यानी कि एक्सटेंशन पीरियड के अंदर अंदर। और उस नोटिस के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगी गई, एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम फॉर वायलेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ एसबीआई। तो यहाँ पे मामला खत्म नहीं हो जाता, यहाँ पे सिर्फ नोटिस दिया गया। और उसके बाद 21/8/2009 को, 18/8/2009 को नोटिस दिया गया और 21/8/2009 को उनको सस्पेंड कर दिया गया। 21/8/2009 को सस्पेंड कर दिया गया, वेल बिफोर दिस 2010 जो एक्सटेंशन पीरियड था। लेकिन कहानी कहाँ बिगड़ती है, मामला हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक कहाँ क्यों पहुंचता है? वो इसलिए पहुंचता है कि ठीक है, नोटिस तो एक्सप्लेनेशन के लिए नोटिस दे दिया 18/8/2009 को, 21/8/2009 को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन जो चार्जशीट है 18/3/2011 को एसबीआई ने डिसाइड किया कि इसके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट किए जाए अंडर द रूल 68(1) ऑफ द एसबीआई बैंक ऑफिसर सर्विस रूल्स। और 18/3/2011 को उनको जो है चार्ज की कॉपी और स्पॉटेड बाय स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और जिसके बेस पे वो चार्ज फ्रेम किए गए थे, वो कब जारी हुई? 18/3/2011 को उनको चार्जशीट किया गया। मतलब बैंक ने, एसबीआई डिसाइडेड टू चार्जशीट, एसबीआई डिसाइडेड टू चार्जशीट ऑन 18/3/2011। और अल्टीमेटली जो डिसीजन आया इसके अंदर वो 7/3/2012 को ये डिसीजन उन्होंने दे दिया इंक्वायरी के बाद, और पूरा का पूरा जो भी प्रोसीडिंग थे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को चलाने के बाद 7/3/2012 को अल्टीमेटली इनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस जब इनको कर दिया गया तो डिसमिस होने के बाद इन्होंने
इसके अगेंस्ट जो है अपील, जो भी महकमे की अपील होती है वो अपील फाइल की, उसके बाद रिव्यू फाइल किया और दोनों जगह पे उनको कोई रिलीफ नहीं मिला और अल्टीमेटली इन्होंने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जो है ना रिट पिटीशन दायर करी, CWP रिट पिटीशन इन्होंने दायर की। रिट पिटीशन दायर जब की तो इन्होंने सिंगल जज के पास जाती है रिट पिटीशन, हम इस तरह की जो रिट पिटीशन होती है, सिंगल जज ने जो है इनके हक में फैसला सुनाया और वो फैसला ये था कि देखिए साहब ठीक है, ये व्यक्ति को यहाँ तक उनकी थी 2003 तक, फिर एक्सटेंशन हो गया, ठीक है आपने नोटिस दे दिया 2009 को, लेकिन यू डिसाइडेड कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कब इनिशिएट किया आपने, 18/3/2011 को, आफ्टर दिस डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको डिसमिस कब किया, इस डेट को। तो आप जो है 1/10/2010 तक जो है ना इसके मालिक थे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप होता है, मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशनशिप होता है, उसके तहत जो है ना इनका सिंगल जज के यहाँ पे जो है ना इनको रिलीफ मिला और अल्टीमेटली जो है ना फिर इसके बाद जो है हुआ क्या, अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कोर्ट कचहरी के मामले लंबे चलते हैं। आगे जो है स्टेट के द्वारा DB के अंदर, डिवीजन बेंच के अंदर जो है ना इसको अपील के अंदर वो लेके गए और डिवीजन बेंच ने भी जो है ना सिंगल जज का जो रिट का फैसला था वो उसको अपहोल्ड कर दिया। फिर ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप इसको केस नंबर आपको चाहिए तो ये सिविल अपील नंबर 1279, सिविल अपील नंबर 1279 ऑफ 2024, सिविल अपील नंबर 1279 ऑफ 2024 जो है ये अपील है और टाइटल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस नवीन कुमार सिन्हा। तो यहाँ पे इसका फैसला हुआ और इस फैसले को जो जजमेंट की डेट है वो भी मैं आपको 1 मिनट रुकिए, 19 नवंबर 2024 को ये डिसीजन आया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस का हवाला देते हुए पूरे केस को बड़े गौर से, सभी चीज़ों को, पूरे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एनालाइज किया और ये पाया कि ठीक है कि उनकी जो सर्विस है वो 2003 को खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिल गई 27/12 से 1/10/2010 तक, वेल विद इन टाइम नोटिस भी सर्व किया गया था उनको 18/8/2009 को जो है ना आप क्यों ना आपके खिलाफ जो है ना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, मतलब ऐसे ऐसे कुछ प्रोसीडिंग शुरू की जाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सुपरनुएशन मतलब रिटायरमेंट से पहले उनको चार्जशीट किया गया था, क्या बैंक वाकई में चाहता था कि डिसाइड कर लिया था उन्होंने, क्योंकि अगर डिसाइड कर लिया कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, नोटिस देना एक अलग बात है, सिंपली नोटिस दे दिया, एक्सप्लेनेशन नोटिस तो बहुत बार दिए जाते हैं कर्मचारियों को, लेकिन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए नोटिस जिसके अंदर उसको चार्जशीट किया जाता है कि ये ऑफेंसेज आपके खिलाफ बनते हैं और आपको चार्जशीट किया जाता है और साथ में उसको जो है ना चार्जशीट की कॉपी, गवाहों की लिस्ट और क्या मटेरियल उनके अगेंस्ट है, जो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें कब सप्लाई हुई, कब वो डिसाइड हुआ, 18/3/2011 को, जो कि टाइम लिमिट से बाहर हो चुका था। यहाँ पे बैंक का एक और तर्क जो है बैंक ने दिया कि अभी जो है ना साहब इनकी उम्र जो है 60 साल जो है 2010 में नहीं होने वाली है और हमने जब इसको सस्पेंड किया था तब से लेकर अब तक जो है ना इसको भत्ते वगैरह अभी भी दे रहे हैं और इनकी जो 60 साल की जो एज है वो 2010 में नहीं, वो 11 या 12 के अंदर समथिंग जाके पूरी होगी और 60 साल तक हम इसको रखने वाले थे और हम रख सकते थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रखने वाले थे, रख सकते थे, वो बात छोड़ दीजिए, उस चीज़ का कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि लीगली जो है एक्सटेंशन ऑफ सर्विस इसको इनको जो दी गई थी सिन्हा साहब को 1/10/2010 तक दी गई थी। अब इनकी एज 60 साल पूरी होने के अंदर 1 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कुछ रेलिवेंट पैराज भी आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। Disciplinary proceedings against the respondent was not initiated on 18/8/2009 when the first notice to show cause was issued, but was initiated only on 18th March 2011 when the disciplinary authority issued the charge memo to the respondent
देखिए वही बात आ गई ना भाई, नोटिस इश्यू किया गया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज मीमो कब इश्यू किया गया वहां से जो है ना देखना था कि उस दिन तो वो रिटायर हो चुका था सुपरनुएशन, उसको एक्सटेंशन ही 1/10/2010 तक मिली थी। तो कोर्ट ने आगे हेल्ड किया कि एज हैज बीन हेल्ड बाय दिस कोर्ट ऑन मोर देन वन ओकेजन ए subsisting disciplinary proceeding, that is one initiated before superannuation of the delinquent officer, may be continued post superannuation by creating a legal fiction of continuance of service of the delinquent officer for the purpose of conclusion of the disciplinary proceeding of the service rule. But no disciplinary proceeding can be initiated after the delinquent employee or officer retire from the service on attaining the age of superannuation or after the extended period of service. तो कोर्ट का बहुत क्लियर कट यहाँ पे आंसर था सुप्रीम कोर्ट का कि जो है ना यहाँ पे आपने ठीक है एक्सटेंशन ऑफ सर्विस बोल रहे हो, सुपरनुएशन की एज अभी शायद नहीं आई है, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के दौरान भी मतलब जब तक एक्सटेंशन ऑफ सर्विस की जो डेट है उसको भी देखना पड़ेगा कि भाई ये ही लास्ट डेट है सुपरन्यूएशन की। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो बढ़ाने वाले थे, ये करने वाले थे। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो अपील थी उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया और तुरंत जो है उनको सिन्हा साहब को, नवीन कुमार सिन्हा जी को सारे के सारे बेनिफिट्स जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सारी चीज़ें उनको देने का ऑर्डर पास किया। तो कई बार ये बहुत सारे कर्मचारी जो है कन्फ्यूजन में ऐसा रहता है कि भाई क्या है, कैसे एक नोटिस आ गया पहले, क्योंकि बहुत बार जो है ना बड़ी देर कर देते हैं डिपार्टमेंट वाले कोई भी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने में, और जब कर्मचारी बेसिकली रिटायर हो जाता है उसके बाद वो चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं और फिर डिसमिसल करके और पुरानी बेचारे की सर्विस तक को मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई ऐसा इशू है केस टू केस, तो आप लिटरली जो है फ़ोन करके भी डिस्कस कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह की जानकारी लेते रहेंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे। बातचीत अच्छी लगती है, किसी के काम की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। किसी न किसी क्वेश्चन का हल आपको भी मिलेगा, आपके पास हो तो मुझे भी बताइएगा। सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच।